हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों का स्वागत है पावर ऐप स्टडी विद पीके में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने प्रकाश और उसकी परिभाषा और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में परावर्तन के बारे में बताया था। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देखते हैं हमारा जो है अपवर्तन क्या है, फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आपतित किरण, ये हमारे पास दो माध्यम है, एक सघन माध्यम है और दूसरा विरल माध्यम है। ठीक है, जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से, ये हमारा अभिलंब है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा ना तो वह अपने अभिलंब से दूर हटेगा। ये देखो आपतित किरण का जो वास्तविक वास्तविक चाल था, ये सीधे जाती। ठीक है, लेकिन विरल माध्यम होने के कारण वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होके दूसरी तरफ चली गई है, इस तरह से। ठीक है, अगर यही माध्यम अलग अलग हो जाता, जैसे ये हमारा विरल हो जाता और ये हमारा सघन हो जाता, तो आपतित किरण जब विरल माध्यम में जाती तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती, यानी कि ऐसे ना जाके इस तरह से कहीं ऐसे जाती। ठीक है, ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन था। अब इसे परिभाषा के बारे में थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। अभी हमने बताया ना, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की यह जो घटना होती है वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन का कारण है वह प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्दावली है, शब्दावली के बारे में इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जो हो सकता है पूछ लिया जाए। जिसे आपतित किरण किसे कहते हैं? ठीक है, प्रथम माध्यम से चलने वाली, यानी कि ये हमारा माध्यम है ना, ये एक माध्यम सघन है और विरल माध्यम है। ठीक है, तो प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण यहाँ पे क्या है? OA है। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तित किरण क्या है? द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा आपतन बिंदु है। ये बिंदु जो है ये हमारा आपतन बिंदु है। ये दो हिस्सों में बांट रहा है ना, जहाँ पे आपतित किरण गिरती है और अपवर्तित किरण शुरू होती है, वही हमारा आपतन बिंदु है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा अभिलंब है। आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के, ये हमारा आपतन बिंदु है और ये हमारा पृथक कर रहा है ना, पृथककारी पृष्ठ के लंबवत, ये देखो ये हमारा लंबवत है। लंबवत जो रेखा होती है वही हमारा अभिलंब कहलाता है। यहाँ पे N1 या AN1 और AN2 अभिलंब है। ठीक है, अब यहाँ पे आपतन कोण I ये हमारा है। किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो हमारा होता है वही आपतन कोण कहलाता है। और यहाँ पे अभिलंब और अपवर्तित के बीच जो बना कोण होता है वही हमारा अपवर्तित कोण होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण होता है। अब अपवर्तन का जो हमारा नियम है उसके बारे में देख लेते हैं। अपवर्तन का नियम क्या है? अपवर्तन के भी दो नियम है, परावर्तन के भी हमने दो नियम बताए थे और अपवर्तन के भी दो नियम है। ठीक है, तो देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। फिगर के माध्यम से नहीं समझा पाएंगे क्योंकि फिगर ऊपर है, इससे थोड़ा सा अगर आप लोग चाहेंगे तो उम्मीद है समझ जाएंगे आप लोग। प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है तीनों एक ही तल में होते हैं। अब फिगर के माध्यम से हम थोड़ा आपको बता दें। ये
आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण है, ठीक है। और फिर ये अपवर्तित किरण है, ठीक। और इस पे जो बिंदु पर, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वह तीनों एक ही तल में है, ठीक है, एक ही तल में है। ये हमारा प्रथम नियम था। और द्वितीय नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ये हमारा एक माध्यम, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ये हमारा आपतन कोण की ज्या है। और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक। इसी को द्वितीय नियम कहते हैं अपवर्तन का। अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं, ठीक है। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, ठीक। ये हमारा द्वितीय नियम था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी ना लगा हो तो भी डिसलाइक करिए, ताकि हमें पता चले कि वीडियो अच्छी नहीं बनी थी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।